जय शिया राम सभी को मेरी तरफ से। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, आसिंक एंड अवेट। ये हम ज़्यादातर इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है, आसिंक और अवेट में डिफरेंस और आसिंक और अवेट को मैं कैसे डिफाइन करते हैं हम फंक्शन, ये सब कुछ पूछा जाता है। और हम इसी से एक एपीआई बनाते हैं अपने Node.js में, बैकएंड एज अ बैकएंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तो चलिए शुरू करते हैं आसिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं गूगल से ही पूछता हूँ कि गूगल क्या कहता है इसके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो गूगल कहता है कि async function declaration creates a binding of a new async function to a given name and जो the await keywords is permitted within the function body। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जो async function होता है वो केवल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए होता है, असिंक्रोनाइज फंक्शन को क्रिएट करने के लिए होता है। और जो अवेट वर्ड होता है वो होल्ड करने के लिए होता है, वो हमारा जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट होता है जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक होल्ड करता है। लाइक अगर इससे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलिए एज्यूम करिए कि आप अपने फ्रेंड से मीट करते हैं, मीटिंग तय करते हैं किसी कैफे के अंदर, मतलब कि 1 o'clock पे। ठीक है, एट द टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं कैफे पे, पर आपका फ्रेंड होता है वो लिटिल बिट वेट होता है, थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो आप बार बार अपने फ़ोन को और अपने वॉच को चेक करते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो आप वेट करते हो उसका कि आएगा। जैसे ही आपका फाइनली आपका फ्रेंड आता है तो आगे की कंजर्वेशन करते हो कि कैसे क्या प्लान्स थे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या बनता है, जो आपका वेट होता है, मतलब कि वेटिंग करते हुए आपने फ्रेंड के लिए, उसको हम असिंक्रोनाइज ऑपरेशन करते हैं। लाइक यू वेटिंग योर फ्रेंड फॉर फ्रेंड इज लाइक एज असिंक्रोनाइज फंक्शन। एंड सेकंड सिनेरियो क्या बनता है हमारा, जो यूजिंग async and await would be like as a patiently waiting for your friend to arrive without getting anxious time। तो आप क्या करते हो कि कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हो async await में। ठीक है, और वेट एंड देन वंस योर फ्रेंड इज अराइव, मतलब कि वेट में जब एग्जीक्यूशन, मतलब कि आपका फ्रेंड जैसे ही अराइव आता है तो वेट से एग्जीक्यूशन पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आगे कंटिन्यू करता है जो आगे का फंक्शन होता है। ठीक है, वेट में वो होल्ड करके रखता है जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता। ठीक है, एग्जीक्यूशन का टाइम जब तक नहीं होता। ठीक है, तो इसी को लेते हैं, हम चलते हैं अपने कोड पे आते हैं। ठीक है, कि हम आसिंग अवेट को कोड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चलो चलो प्रोमिसेस ही बनाते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, प्रोमिसेस शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आसिंग का फिर ट्राई कैच भी लगा करना सीख लेंगे इसी में हम साथ ही साथ। ठीक है, आपको पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देता हूँ मैं। फंक्शन ठीक है, अरे कहाँ से बन गया ये, न्यू प्रॉमिस करेंगे हम, प्रॉमिस बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा इस पूरे कोड को, जिससे कि आपको जल्दी से मिल जाए कोड वाला। ठीक है, ठीक है, हम बनाते हैं जैसे ऑफिस वाले पैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिजॉल्व करते हैं। ये हमने बनाया आसिंक, आसिंक करके इसमें हम बनाएंगे आसिंक फंक्शन, आसिंक और वेट का यूज करके असिंक्रोनाइज फंक्शन क्रिएट करेंगे डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, फंक्शन का नाम लिया हमने डिस्प्ले।
इस कोड में क्या करा हमने, सबसे पहले तो इस कोड में करा कि फंक्शन बनाया हमने एक फैच यूजर का, उस फंक्शन के अंदर हमने प्रॉमिस को रिटर्न करा दिया, और प्रॉमिस के अंदर करा हमने सेट टाइम आउट का फंक्शन। ठीक है, सेट टाइम आउट का मतलब कि जब भी वो रिजॉल्व होगा तो 1 सेकंड बाद हमारा मतलब कि यूजर डेटा कॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बनाया एक async await का यूज करके, जैसे आप देख सकते हैं कैसे हमने async await को यूज करा है। हमेशा async यूज होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, await यूज होता है हमारा जो भी कॉल हो रहा है, हम API कॉल कर रहे हैं या कुछ भी कॉल कर रहे हैं, तो उस चीज को तब तक हैंडल करता है, इस चीज को हैंडल करके रखता है वो, मतलब कि हैंडल कर होल्ड करके रखता है जब तक कि रिजॉल्व नहीं हो जाती चीज। ठीक है, अगर रिजॉल्व हो जाती तो, या रिजेक्ट होती है रिजॉल्व होती है, इन दोनों में से एक भी चीज होती है एग्जीक्यूट होती है, तो वो नीचे को भेज देता है। जैसे रिजॉल्व हुई तो यूजर डॉट आई डी में चला गया नेम, और यूजर डॉट यूजर नेम, मतलब कि यूजर जो हमारा इसके अंदर जो डेटा आ रहा है यूजर डेटा के अंदर, वो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर हमारे यूजर डेटा के अंदर फैच यूजर आ जाएगा, जहाँ पे सारा जो भी हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो उसके बाद हमने ट्राई के साथ हमेशा हम कैच लगाते हैं, और कैच के अंदर हम एरर डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, ये थी आज की कोडिंग। छोटा सा है, ज़्यादा मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत आई हो या मेरे समझने में कोई दिक्कत आई हो, प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक। ठीक है, तो जय श्री राम सभी को, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच।